2000 का आंकड़ा मैंने निकाला। सन 2000 में शिरडी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 8 से 10 हजार प्रतिदिन थी। 2008-9 में यह संख्या 20,000 के आसपास थी। आज 2018 आ रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। इसमें वहां पर जाने वाले, प्रतिदिन जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग लाखों में है। तो जो पक्ष में है, साईं के पक्ष में है, वो लोग ये कहते हैं लाखों लोग जा रहे हैं, कुछ तो बात है, उनकी ओर आकर्षित ऐसे ही नहीं हो रहे, उससे लाभ मिल रहा है, उनके जीवन में दुख दूर हो रहे, कष्ट दूर हो रहे हैं, इसीलिए उनकी मन्नतें पूरी होती है तो वो वहां जाते हैं। और निश्चित रूप से, सामान्य रूप से जब देखते हैं, उनके पक्ष में बड़ा ही बल है, ताकत भी है उनके इस तर्क में। किंतु इसको गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे तो हम ठीक और समझ पाएंगे, इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एक कहानी इसके साथ बहुत ही अच्छे से जुड़ी हुई है, इसीलिए आपको ये समझा रहा हूं, सुना रहा हूं। बहुत ही रोचक है, आप अन्यों को भी सुना सकते समाज में। और यदि कहानी समझ गए ठीक प्रकार से तो धार्मिक आध्यात्मिक जितनी भी हमारे देश में समस्याएं हैं उनका समाधान एक चुटकी में हो जाएगा। कहानी सुनिए, इसके साथ बहुत ही गंभीर गहनता से जुड़ी हुई है विषय के साथ। उसके उपरांत मैं साईं सच्चरित्र से और अन्य प्रकार से इसको लेकर आगे बढ़ूंगा, लेकिन कहानी आप सुनिए कि कोई गांव था, वहां पर एक मजार होती है गांव में, और मजार पर काफी सारे आसपास के 2-3 गांव के श्रद्धालु आते हैं उस मजार पर। एक कपड़े बेचने वाला भी उस मजार पर प्रतिदिन जाता है और प्रतिदिन जा करके मजार की साफ सफाई करनी, वहां पर पूरी व्यवस्था को संभालता है प्रातःकाल, और करके वो अपने कपड़े बेचता है दिन में। ये सारा का सारा उसका लगभग 3-4 वर्ष तक वो करता रहा। और उसकी सेवा को देखते हुए जो मजार का फकीर था, जो मजार को संभालने वाला था, वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने कपड़े बेचने वाले की इस सेवा भक्ति के लिए उनको अपना एक गधा दे दिया कि आप अपने कपड़े इस गधे पर रखकर बेचिए, आपका लाभ होगा। आप इतने दिन से मजार में आते हैं, साफ सफाई करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, आप ये गधा रख लीजिए। कपड़ा बेचने वाला गधे को रख लेता है और बड़ा ही अच्छा होता है कि स्वयं थक जाता है तो आप भी कपड़ों के साथ गधे पर बैठ जाता है। उसकी जीविका निरंतर अच्छे चलने लग जाती है। लेकिन एक दिन गधा मर जाता है। एक कल्पना कीजिए, जब आपके पास कोई गाड़ी हो, निरंतर आप गाड़ी में घूमते हैं और वो गाड़ी छीन जाए, आपको पैदल चलना पड़े, तो कितना दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा। ऐसा ही दुख कपड़े बेचने वाले को भी हुआ। कपड़े बेचने वाले ने गधे को अच्छे से दफनाया, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी विट्टी लगा के वहां पर अच्छे से उसको बना दिया और वहां पर बैठकर रोने लग गया। एक आप जैसा, मेरे जैसा जो युवक है, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था, हाथ में फाइल थी, कोट पैंट पहना हुआ था, शूज थे, जूते पहने हुए थे, और वहां से वो निकल रहा था। उसने देखा कि यहां पर कोई व्यक्ति बैठ करके अपने दुख इस मजार पर सुना रहा है। ये जरूर किसी न किसी पहुंचे हुए फकीर की मजार होगी। वो भी वहां पर नतमस्तक हो जाता है, 10 रुपए चढ़ाता है और ये कहता है कि यदि आज मेरी जॉब लग गई तो मैं अपनी पहली जो तनख्वाह होगी, जो सैलरी होगी, वो आपको समर्पित करूंगा, और मेरी यहाँ पर जो पूरे आसपास के गांव है वहां पर आपका प्रचार प्रसार करूंगा कि यहाँ पर सबकी मन्नतें पूरी होती यदि मेरी जॉब लग गई। नौजवान युवक था, चला गया। उसने मेहनत की हुई थी, पुरुषार्थ की हुई थी, तो उसकी जॉब लग गई। और जब उसका इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, उस समय तक ये मजार नहीं थी, तो वो कॉल क्यों आया वो समझ नहीं पाया। उसकी जॉब लग गई। आते ही उसने जो सैलरी आई वो वहां पर चढ़ाई, उसको अच्छे से बनवा दिया उसको अपनी सैलरी से, और जो गधे का मालिक जो था उसको वहां का जो फकीर वो बन बैठ गया था। वहां कुछ लोगों ने आना प्रारंभ कर दिया, उसने उसका प्रचार प्रसार कर दिया आसपास के गांव में पैसों से। युवक ने, अन्य लोग भी वहां पर आकर मन्नतें मांगने लगे। लोगों की मन्नतें पूरी होती चली गई, क्योंकि एक सिंपल जो है फंडा होता है, इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि 10 लोग, क्या मन्नतें होती हैं लोगों की, घर में कलह हो रहा हो बंद हो जाए, हो जाएगा, अपने आप भी हो जाता, कई बार नहीं भी होता, कई बार फिर कह देते हैं कर्मों का फल है, हो जाता तो कह देते हैं ये मन्नत मांगी। इस प्रकार का रहता है एक। तो छोटे छोटे दुख होते, किसी की फाइल गुम हो गई, किसी का कोई गुम हो गया, किसी का कोई लड़ रहा है, छोटे छोटे समस्या होती है।
तो मांगते हैं, पूरी हो जाती। किसी का विवाह नहीं होता, किसी की कुंडली में दोष है, किसी के बालक नहीं होते, पता नहीं छोटी छोटी कई समस्याएं रहती हैं। तो ये सबकी सामान्य है। 10 लोगों ने मन्नत मारी तो 3 की पूरी हो ही जाती है, अपने आप हो जाती है। वो 3 तो पक्के हो गए, उनको कोई छुड़ा नहीं सकता वहां से। जो 7 बच गए वो भी बार बार वहां पर आएंगे फिर कि चलो इस बार नहीं हुई, दूसरी बार आते हैं 7 में से फिर से। तो ये एक ऐसा सर्कल होता है कि इसमें आदमी फंस कर रह जाता है। आगे बढ़ते कहानी में, रोचक कहानी है बड़ी। वहां पर आसपास के बहुत सारे गांव आने लग गए। मजार की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर तक श्रद्धालु आने लग गए, मन्नतें पूरी होने लग गई। कपड़े बेचने वाले को कपड़े बेचने की आवश्यकता नहीं थी, अब वो मालिक बन बैठा वहां पर। अब वहां पर लाखों करोड़ों रुपए आने प्रारंभ हो गए। एक दिन पुरानी मजार वाला फकीर वहां से गुजर रहा था। उसने देखा अरे बहुत ही भीड़ है। उसने जाकर देखा तो कपड़े बेचने वाला एक मजार का फकीर बन बैठा था। कपड़े बेचने वाले ने फकीर को पहचान लिया और आकर के फकीर के पैरों में गिर गया कि महाराज, आपने मेरा जीवन बदल दिया। पहले जब तक ये गधा जीवित था, मेरी जीविका में ये मेरा सहयोगी बना रहा, और मरने के बाद ये मेरी जीविका ही बन गया, ये मेरी रोजी रोटी ही बन गया। पैरों में गिरा तो फकीर ने उसे उठाया कि अरे भोले आदमी, आज जिस मजार पर तुम बैठे हो, ये मजार कोई इतनी बड़ी नहीं है, ये एक सामान्य परिस्थिति है। इस प्रकार से चलता है क्योंकि जिस मजार की सेवा तुमने कई साल तक की, जहां पर लाखों करोड़ों आदमी आते हैं, वो मजार इस गधे की मां की मजार थी। अर्थात जिस मजार पर ये सफाई करता, साफ सफाई करता था, वो इस गधे की मां की मजार इस फकीर ने बनाई हुई थी। तो ऐसी ये मजारें होती हैं, इसी प्रकार से चलता है। इससे एक बात समझ में आई कि कहीं पर भीड़ ज्यादा है तो जरूरी नहीं है वहां सत्य भी हो। ये बात इस कहानी से समझ में आई। तो जो लोग अपना तर्क देते हैं, मैं मानता हूं वो गलत तर्क देते हैं। इसको भेड़ चाल कहते हैं, शिप वॉक कह देते हैं इसको। ये भेड़ चाल होती है इस समाज में, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। जहां ताकत होती है उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, और इसी प्रकार से ये जो है बढ़ जाता है। दोस्तों, मूल विषय पर आते हैं साईं सच्चरित्र से। मैं आपको साईं सच्चरित्र से कुछ गूढ़ विषय निकालकर दिखाता हूं, उन्हीं के पृष्ठों की संख्या आपको दूंगा। आप समझने का प्रयत्न कीजिए, बहुत ही गंभीर विषय है, और सत्य यदि आप समझ गए तो मैं मानता हूं रामकृष्ण के वंशज होने का आपको और मुझे और हम सबको अधिकार है। सत्य यदि नहीं जाने तो हमें श्री राम का, श्री कृष्ण का और हमारे ऋषि मुनियों की संतान और वंशज कहलाने का हक भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। साईं सच्चरित्र में सबसे पहले भूमिका में ही, ये साईं सच्चरित्र ही है मेरे पास, तो भूमिका में इसी में है। पेज नंबर बताऊंगा, इसी पुस्तक से आपको मिल जाएगी। एक एक पेज नंबर जो बताऊंगा वहीं पर वैसी ही बात मिलेगी, उससे थोड़ा भी इधर या उधर नहीं मिलेगी। क्योंकि थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल राहुल आर्य झूठ का सहारा नहीं लेते, हमने कभी नहीं लिया, केवल सत्य बोलते हैं। सत्य ही हमारे यहां पर सभी भाई सुनते हैं। सुनिए, भूमिका में आता है। साईं कहता है, यह पुस्तक साईं ने अपने जीवन काल में अपने जीते जी ही लिखवाई थी। इसमें कुछ अंश साईं के मरने के बाद लिखा गया है, थोड़ा सा अंश बाकी उन्होंने स्वयं लिखवाई थी। ये पुस्तक इसी में लिखा हुआ है। ये बात आप शिरडी जाके पूछोगे किसी से भी, इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखी हुई ये बातें। साईं कहता है, मेरे मरने के बाद मैं ही नहीं, मेरी कब्र भी बात करेगी। साईं कहता है,